नमस्कार। मेरे सामने 51 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूं और पहले मैं उनकी उंगलियों के फलों को बोलूँगा, फिर पर्वतों के फलों को बोलूँगा और उसमें अंत में इनकी आपकी रेखाओं के द्वारा पढ़ करके और अंत में आपके सारे सवालों के जवाब। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति अपने आप में नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, अपने जीवन में दोनों ही चीज़ के अंदर बहुत गूढ़ता के साथ करता है, मेहनत के साथ करता है और उसे सिद्ध करने के और उसे समझने की इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ति होती है। यानी ग्रहण शक्ति कुल मिलाकर अच्छी है। आप नौकरी करते हैं तो भी मन से करते हैं और साथ ही साथ अगर आप व्यापार करेंगे तो भी मन से करेंगे। थोड़ा सा उंगली नीचे रह गई है, हल्की सी सूर्य की उंगली के कट तक नहीं पहुंची है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रगल या उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व किसी से लड़ाई झगड़े झंझट के कोई योग नहीं है। और तीसरा पर्व वर्तमान में भी किसी भी स्थिति में आप धन कमाने के योग्य हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की प्रथम उंगली का पर्व यानी आपके जीवन में बताएगा आपको बीपी का कोई रोग है या आँखों का कोई बड़ा रोग है। अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी बड़ा रोग का संकेत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में, राज्य सरकार से संबंधित लाभ के बारे में बात करता हूँ, तो यदि आप थोड़ा बहुत प्रयास करें तो राज्य सरकार से सहयोग ले सकते हैं। जैसे आजकल मैं लोन के बारे में बात करता हूँ। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर सम्मान का पर्व होता है। उस पर भी किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। व्यक्ति का सम्मान बनाने में वो आज तक भी प्रयासरत और सही रूप से कर रहा है और सम्मान बना हुआ भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थायी रोग की बात, अभी कोई स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्व पर बात करता हूँ तो भगवान की कृपा से किसी प्रकार का कोई कर्ज का योग भी दिखाई नहीं देता या पैसा डूबने का योग दिखाई नहीं देता। और तीसरा पर्व यानी परिवार को समर्थित रूप से चलाने की सामर्थ्य वो भी आपके पास में है। उंगलियों के बीच में थोड़ा सा शनि के और सूर्य के बीच में थोड़ा सा गैप बना है। निश्चित रूप से व्यक्ति परिवार से जाकर दूर या पहले समय में आप नौकरियों के परिवर्तन के कारण स्थान परिवर्तन होते रहे होंगे, ऐसा दिखलाई पड़ता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी किसी रोगों का अभी भी आपके जीवन के अंदर नियमित रूप से कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर अगर देखता हूँ सामान्य रूप से ये अपना पर्वत है आपका, पर पत्नी से कोई ज़्यादा बड़ा सहयोग नहीं और कुल मिलाकर किसी प्रकार के मनमुटाव की रेखा यहाँ वर्तमान में नहीं। तीसरा पर्व पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है। संतान से सुख सहयोग आपको ठीक प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और यहाँ पर स्थायी रेखाओं का होना अपने आप में अच्छा संकेत दिखलाई देता है। यानी इस समय बुद्धि भी कंट्रोल में सही काम कर रही है, इस समय ऊर्जा भी सही कंट्रोल में काम कर रही है और जो धन के आगमन हैं अगर उनके लिए आप प्रयासरत हैं तो वो भी निश्चित रूप से सही रूप से आपके साथ काम करेंगे। तो ये पर्वत अपने आप में अनुकूल है। जब पर्वत खराब हो जाता है तो धन के आगमनों पर ग्रहण लगाता है, यानी कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें धन के आगमन बना लेंगे। सूर्य का पर्व किसी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित कोई यहाँ पर संकेत नहीं, राज्य सरकार से संबंधित कोई नौकरी का सहयोग नहीं। कुल मिलाकर बिखराव रूपी रेखाएं थोड़ी बहुत है। ये आपके जीवन के अंदर सामान्य सा सम्मान व्यक्ति का रहता है। सामान्य रूप से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र भर के लोग उसे जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं। राजनीति क्षेत्र से कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके पर्व की और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व। अभी भाग्य के पर्व पर अगर आप देखेंगे तो ये रेखाएं कोई किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं भाई एक तरह से कि अगर सहयोगात्मक रेखाओं के बात में करूँ तो दो खड़ी रेखा हैं। एक आड़ी रेखा आई है, वो कहती है थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भक्ति भी कर लेता है व्यक्ति, यानी ट्रैवलिंग भी कर लेता है, भक्ति भी कर लेता है, थोड़ा बहुत जो से सामर्थ्य होता है दान पुण्य भी कर लेता है। कुल मिलाकर भाग्य पर्व मेरे हिसाब से अभी साथ नहीं दे रहा, सिर्फ कर्म रेखाएं ही साथ दे रही हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व पर कई ब्रैकेट्स बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में
बिल्कुल चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। और जैसे ही ये चतुर्भुज पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आप उस समय पर जमीन मकान खरीद लेंगे। लेकिन ये प्रयास ये चतुर्भुज है, जब प्रयासरत चतुर्भुज होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मकान बनता है। व्यक्ति की अच्छी सोच है, यहाँ पर पत्नी का सही सहयोग है और अपने जीवन में उन्नति करने के अच्छे पॉजिटिव संकेत व्यक्ति रखता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और आपकी हृदय रेखा पर कोई विशेष रूप से ज़्यादा काट फाट तो नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर देखें तो ये छोटा मोटा मानसिक चिंतन हृदय के अंदर चिंतन भर को है। किसी प्रकार का हृदय रोग नहीं, पत्नी के साथ किसी प्रकार के मनमुटाव नहीं, पत्नी का कोई विशेष रूप से स्वास्थ्य खराब का कोई संकेत नहीं। वर्तमान में हृदय रेखा कुल मिलाकर ठीक ठाक आपके पास है। आइए बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं, यहाँ पर पूरी तरीके से ये कर्म रूपी रेखाएं आपकी विराजमान हैं। तो ये एक तरीके से ये कर्म रेखाएं यहाँ पर, और ये यहाँ से लगातार देखिए ये रेखाएं जा रही हैं। मैं इसके बारे में आपने चिन्ह भेजा है मुझे, उसको भी मैं आपका संकेत का साथ के साथ अभी बाद में निवारण कर दूंगा। कुल मिलाकर अभी ये रेखाएं जो मैंने खींची हैं ये सब कर्म रेखाएं हैं। इनको कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत कश इंसान है, कर्म करना चाहता है। तो ये इस तरह की रेखा। दूसरी रेखा ये आपके पास मंगल रेखा है। मंगल रेखा देखिए वो रेखा इस तरह से गई जो प्रयासरत रेखा है। ये मंगल रेखा ये कवच रेखा है, यानी कि आपके जीवन में मुसीबतें आती रही लेकिन कवच रेखा ने आपके जीवन में आपको 50 ईयर्स तक कवर करके रखा। यहाँ आपको चतुर्भुज की जो अनुभूति लगती है पीछे की तरफ, ये एक खड़ी रेखा शुक्र पर्वत पर पीछे की तरफ है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये द्वितीय मंगल की एक खड़ी रेखा है जो कहती है आने वाले समय में आपको मकान में आप अवश्य सिर झुका करके रहेंगे, सिर छिपा करके रहेंगे। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी अन्य रेखाओं में आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को देखिएगा, पहले चली यहाँ से थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में, ये यहाँ खत्म हो गया, इसका यहाँ जीवन खत्म हो गया। यानी जिस समय आप मुझसे 50वें वर्ष में बात कर रहे हैं ये उस समय रेखा थी। इसका पहला फल ये था कि ये उतार चढ़ाव के साथ चली। जब उतार चढ़ाव के साल रेखा चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रगल होता है। तो ये तो थी दूसरी रेखा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बनाया इस रेखा ने, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बनाया और इसने बनाया व्यापारिक रेखा के साथ में यहाँ पर इस प्रकार से, और इसमें भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। यानी इसका काम शुरू हुआ आपके जीवन में। अब ये क्या आपको लाभ देगा ये ट्रायंगल, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ दो प्रकार से बुद्धि रेखा थी। पहले वाली वो बुद्धि रेखा लहरदार होकर गई, आपके जीवन में उतार चढ़ाव परेशानी का सामना किया आपने। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए है, ये यहाँ पर कोई इस तरह का संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार की कोई बड़े रोग का संकेत नहीं, किसी प्रकार की व्यक्ति के अंदर बुराई नहीं जो पैसे को खामखा फेंक आए या ऐब करे या खान पान गलत करे, ऐसा भी कोई संकेत नहीं है। यहाँ से पैतृक संपत्ति का थोड़ा बहुत सहयोग मिला, उससे आपका अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं हुआ। आने वाले समय में ये रेखा आपको बुध की तरफ जा रही है, देख रही हैं, यानी कुल मिलाकर आपको लाभ मिलने वाले हैं। और कब मिलने वाले, कैसे मिलने वाले, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपके पास वो बुध रेखा है जो ऊपर वाली जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। पिछले वाली में परिवर्तन का योग था। आइए बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और इस समय पर सूखा हुआ है, यानी संसाधन जैसा आप चाहते हैं ऐसा संसाधन आपको नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर संसाधन है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं ऐसा संसाधन के लिए बहुत अच्छी रेखाएं वो होती हैं। बात करता हूं आपकी यहाँ पर मैं आयु रेखा के बारे में। ये वाला एक्स बन जाता है तो जीवन का शुरू में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष होता है, तो ये इस प्रकार का संकेत था। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आयु रेखा यहाँ गई और ये इस तरीके से ये वो रेखा है जो जाकर आपके 51वें वर्ष पे ख़त्म हो गई। इसके बाद कोई नीचे गिरने वाली रेखा नहीं। ये जो पीछे गिरने वाली रेखा थी, इन्होंने आपके जीवन में आपको नीचे गिराया, यानी कि आपके जीवन में संघर्ष बनाया। कुल मिलाकर आगे जाकर के ये दो मुखी रेखा को ही है। आयु रेखा लगभग 78 वर्ष की वर्तमान में है और जीवन का अंत भी सुखी होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ संतान रेखा 3 चमकती हैं आपके हाथ से, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है।
तो कुल मिलाकर के आपकी जो सवाल का मैंने सबका जवाब दे दिया है। भाग्य रेखा ये आपके पास इस तरह से ट्रायंगल के साथ बना करके चलती है और लगभग ये इस समय जो खींची हुई है वो खींची हुई है यहाँ पर 60 वर्ष या 62 वर्ष के आसपास। तो चलिए अब मैं सवाल पर जाता हूँ। अभी आपने पूछा है हेल्थ के बारे में, कोई बड़े इश्यू हेल्थ के नहीं हैं वर्तमान में, और छोटा मोटा रोग तो व्यक्ति को लगा रहे लेकिन कोई बड़े इश्यू के रूप में नहीं जाएगा। दूसरा आपने पूछा है वेल्थ के बारे में, बिल्कुल कर्म रेखा अभी साथ दे रही है, कुछ दिनों में भाग्य रेखाएं भी और बनेंगी और आप ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप जो है अपने भाग्य रेखा जो कर्म रेखा के रूप में वर्तमान में बहुत अच्छी है उससे अच्छा फलित पाएंगे। तो वेल्थ की स्थिति भी आपकी आगे मजबूत रहने वाली है। निश्चित रूप से आपने पिछले समय में जॉब की होंगी, आपकी रेखा ने बताया, बुद्धि रेखा ने। लेकिन अभी मैं आपसे कहूँगा कि अब आप कृपया करके आप अपने जीवन के अंतर्गत आपने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इस समय मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक है आपके पास में। आप कोई मेटल से संबंधित यदि व्यापार करना चाहेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा, एक बात। दूसरा, आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी इस समय आपको बिजनेस अगर शुरू कर दें वर्तमान से ही और प्रयास शुरू कर दें तो धीरे धीरे सीढ़ी वाइज आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे और आपको करना चाहिए बिजनेस इस समय। कोई चीज़ बनाना चाहते हैं अपने लोकेट होम टाउन पटना बिहार में तो ठीक है, उसके लिए आपको 2022 से 2025 के बीच में निश्चित रूप से आपका वो मकान बन जाएगा या जगह जो भी बनाना चाहते हैं बन जाएगी और फ्यूचर आपका बढ़िया है, चिंता ना करें, हैप्पीनेस भी रहेगी और आयु में आपकी बता चुका हूँ। तो स्ट्रगल रहे ज़िंदगी के अंदर और क्या उपाय करें जो आपको कोई समस्या आगे ना आए। थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित हूँ, तो स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन में उन्नति तरक्की के लिए मैं 2 उपाय आपको बताऊँगा, वो निश्चित कर लीजिए। मेरे हिसाब से पन्ना और मोती ये आपके दोनों ही नग नहीं बनते हैं। ये पन्ना और मोती यदि आपने इसमें पहन रखे हैं ये आपको डिप्रेशन ही देंगे और व्यापार में कोई सहयोग नहीं करेंगे। उंगली की लंबाई ठीक है, उसका नखून बढ़ा सकते हैं लंबाई को सूर्य की उंगली के तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर रत्न बनता है आपका फायर ओपल। यदि आपने फायर ओपल पहन रखा है तो ठीक है, पुखराज नहीं बनता आपका। फायर ओपल बनेंगे तो आपको व्यवसाय से अच्छी तरक्की मिलेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धन के आगमन भी मजबूती के साथ बनेंगे। तो फायर ओपल चाहें तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। रत्न बनता है आपका फायर ओपल। पूजा करनी है आपको रुद्र गायत्री मंत्र की रोजाना 1 माला का जाप करिएगा और साथ में पढ़िए बजरंग बाण। बस देखिए स्वास्थ्य भी ठीक, व्यापार भी ठीक, काम भी ठीक। ये कर लीजिए और जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त करें आप, यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।